वेट ऑफ मैन इन अ लिफ्ट बेटा बात करें, लेफ्ट हैंड मोशन बेटा बात करें इन अपर डायरेक्शन विथ रिटार्डेशन ए, और बेटा बात करें डाउनवर्ड डायरेक्शन रिटार्डेशन ए। मुझे बेटा बात करें किसकी बात करनी है, एक लिफ्ट है, लिफ्ट बेटा बात करें पता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में यदि बात करें अपर डायरेक्शन में जा रही है तो भी बेटा रिटार्ड हो रही है, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है। रिटार्डेशन का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आ रही है वो कैसी आ रही है बेटा बात करें नेगेटिव में, एक्सेलरेशन लगातार क्या हो रहा है, कम हो रहा है। रिटार्डेशन का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन लगातार क्या हो रहा है बेटा बात करें, कम हो रहा है। चाहे आप दीदी नीचे जाओ तब भी एक्सेलरेशन तो है, पर गुड एक्सेलरेशन लगातार क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। दोनों ही केस की बात करें अपन, बात समझ पा रहा हूँ। अगर मैं दोनों केस की बात करूँ फिर मुझे दीदी ये पता करना था कि इसका वेट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। सबसे पहले अपन देखते हैं व्हेन लिफ्ट बेटा बात करें पता है इन मोशन इन अपर डायरेक्शन विद रिटार्डेशन ए। जब रिटार्डिंग गुड कंडीशन में लिफ्ट है और ए के साथ ऊपर जा रही है तो इसका मतलब बेटा बात करें लिफ्ट तो ऊपर ही जा रही है। कंसेप्ट तो अपन दीदी बात करें वही लगाएंगे कि यहाँ पर जो दो फोर्स हैं, पहला गुडे बात करें हमारे पास कौन सा था, ग्रेविटेशन फोर्स, मतलब दीदी बात करें पता है, हाँ बिल्कुल फोर्स गुडे बात करें या वेट एक्ट बेटा बात करें बाय मैन ऑन वेट मेजरिंग मशीन और लिफ्ट, और दूसरा था बेटा बात करें क्या, रिएक्शन फोर्स। अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है मतलब रिएक्शन फोर्स की वैल्यू ज़्यादा है, किससे गुडे बात करें, ग्रेविटेशन फोर्स से या फिर वेट ऑफ एक्चुअल वेट से। इसको अपन एक्चुअल वेट बोला था, इसको अपन बोलता है एपरेंट वेट। ऊपर की तरफ लिफ्ट जा रही है मतलब आर की वैल्यू एफ जी से ज़्यादा है, तो अपन को क्या करना था बेटा बात करें, आर माइनस एफ जी करना थी तो करना था, और उससे हम क्या निकालते बेटा, एफ नेट। क्या निकालते, एफ नेट। ये दीदी बात करें बिल्कुल कंसेप्ट लगाना था। फिर हमारे पास क्या था बेटा, मुझे चाहिए था आर, तो मैं एफ जी को क्या करूँगा, उस तरफ भेज दूंगा, तो क्या बन जाएगा बेटा बात करें, एफ नेट प्लस बेटा बात करें एफ जी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पता है बेटा बात करें कि जो फोर्स नेट फोर्स है वो क्या होगा, एम इंटू माइनस ए, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है गुडे बात करें, माइनस ए। माइनस ए का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन की वैल्यू लगातार कम हो रही है, और कम होने को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करेंगे अपन बेटा, माइनस साइन से, और बढ़ने को अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव साइन से। तो सीधी सी कंडीशन गुडे बात करें माइनस करना था। अब आप यहाँ पे लिख देते एम गुडे बात करें ए प्लस एम जी, ऐसा तो नहीं आएगा, आएगा क्या बेटा बात जल्दी बोलो, इसकी वैल्यू क्या है, नेट फोर्स की, बिल्कुल एफ इक्वल्स टू एम गुडे बात करें इंटू माइनस ए, मतलब अपन बोल सकते थे माइनस ए, क्या बोल सकते थे बेटा बात करें, एम या माइनस एम ए बोलो, तो इसको अपन ऐसा बोल दिया है ना। अब आपको पता है गुडे बात करें जो वैल्यू कैसी है बेटा बात करें, माइनस एम इंटू ए, और प्लस क्या आएगा बेटा बात करें हमारे पास, जल्दी बोलो, एम इंटू जी। जो वैल्यू गुडे बात करें पॉजिटिव उसको आगे लिख दो, जो गुडे बात करें पता है कम है उसको पीछे लिख दो, मतलब जो नेगेटिव है उसको पीछे लिख दो। अपन चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, एम जी माइनस क्या कर सकते बेटा बात करें, एम ए। अरे कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, एम को गुडे बात करें कॉमन उठा लो, फिर क्या आगे बेटा बात करें, यहाँ पे जी बचा, यहाँ पर ए बचा, बीच में साइन माइनस का है, क्या आगे बेटा बात करें, एम जी माइनस ए। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। और वो तो चीज़ आपको यही समझ में आ गई थी गुडे बात करें कि जो एफ नेट है वो किस में आ रहा था, नेगेटिव में। देखो आप एफ नेट की वैल्यू कितनी आ रही थी बेटा बात करें, माइनस एम ए, मतलब मैं समझ गया था कि इसकी वैल्यू किस में जा रही है, नेगेटिव में जा रही है। तो गुडे बात करें जो हमारे पास रिएक्शन फोर्स था, एपरेंट वेट था, वो गुडे बात करें एक्चुअल वेट में से कुछ माइनस हो रहा था। और आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि आर इक्वल्स टू कितना आ गया, एम इंटू जी माइनस ए, जो एपरेंट वेट है। वो वाला केस दीदी कौन सा बन गया, ये वाला केस बना कि नहीं बना, जब लिफ्ट बेटा बात करें डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सलेट हो रही थी, वही केस गुडे बात करें आ गया जब लिफ्ट बेटा बात करें अपवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रही है, रिटार्ड हो रही है। तो उल्टा भी होना है, फिर वो वाले केस दीदी यहाँ भी आना है। कौन सा केस बेटा बात करें, जब लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सलेट हो रही थी, वो वाला केस कहाँ पर आना है, जब बेटा बात करें लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगी, रिटार्ड होगी। ये बात समझ पा रहा हूँ, उठा के अगर देख लो अपन को विश्वास नहीं है तो। मैंने कहा गुडे बात कर मेरे पास दो फोर्स हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला एक्चुअल दीदी बात कर वेट वाला फोर्स जिसको अपन एफ जी बोलते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला एपरेंट वेट। ये तो दीदी हमेशा लगेंगे, इनकी डायरेक्शन दीदी कभी चेंज नहीं होगी। बस हमें ये देखना है बेटा बात करें कि लिफ्ट का मोशन वो कहाँ करा रहा है, एक्सलेट करा रहा है, ए पॉजिटिव में लेना है, चाहे अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड। रिटार्डेशन करा रहा है गुडे बात करें, चाहे वो अपवर्ड बोले तो भी ए माइनस लेना है, डाउनवर्ड बोले तो भी ए माइनस लेना है। बात समझ में आ रही, तो उसकी नहीं आ रही, छोटी सी कहानी थी। एफ नेट क्या निकालो गुडे बात करें, एम इंटू ए, पर यहाँ पर कौन सा है, माइनस ए, समझ पा रहे, माइनस का ए, एम इंटू माइनस ए। बात समझ पा रहा हूँ। अच्छा दीदी लिफ्ट कहाँ मोशन करी बेटा, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो अपन क्या करेंगे, एफ जी ज़्यादा है किससे, आर से, नीचे जा रही ना, और दो फोर्स है तुम्हारे पास, एक तो बेटा बात करिए एक ये, तो नीचे जा रही तो इसका मतलब ये फोर्स ज़्यादा है। हमने क्या किया, एफ जी माइनस आर करके एफ नेट निकाल दिया। बस समझ पा रहे हो। आगे बेटा बात करें, एफ जी माइनस एफ नेट
ठीक है, देखो क्या होगा गुड़े बात, मुझे चाहिए था आर, आर को इस तरफ पटक दो, ये माइनस प्लस हो जाएगा, और जो एफ नेट है इस तरफ प्लस था तो वो उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब गुड़े बात कर हमें क्या करना था, एफ जी की वैल्यू क्या होती है, एम इंटू जी, माइनस दीदी बात कर लगाई है, और बेटा बात कर क्या आ गया, एफ नेट, एफ नेट क्या होता है बताओ जरा, एफ नेट होता है, निकाला ना आपने, एम इंटू माइनस ए मतलब माइनस एम ए, लिख सकते हैं क्या इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो माइनस कितना आ गया बेटा बात कर, एम इंटू ए, माइनस माइनस क्या हो गया गुड़िया, प्लस हो गया। अगर माइनस माइनस प्लस हो गया तो इसको अपन ऐसा भी लिख सकते थे, एक बार क्या लिख सकते थे, बिल्कुल एम को तो मैंने क्या लिया, कॉमन ले लिया। अच्छा आप चाहो तो एक बार और लिख दो, एम जी प्लस गुड़े बात कर क्या आ गया, एम इंटू ए, आगे कि नहीं आ गया, मैंने गुड़े कॉमन ले लिया, एम कितना आ गया बेटा बात कर, जी प्लस ए, जी प्लस ए आ गया, मतलब जो एपरेंट वेट आ रहा है वो एम जी में कुछ जुड़ के आ रहा है। बात समझ पा रहे हो, मतलब बेटा बात कर जो एम जी होना चाहिए वो कितना आ गया, एम इंटू जी प्लस ए, या बोल सकते सीधा एम जी प्लस एम ए, तो वो दीदी बात कर बढ़ के आना था। फिर अपन क्वेश्चन की बात कर रहे थे, अपन ये कह रहे थे कि एक ऑब्जेक्ट जो बुढ़े बात का एक पर्सन है 60 kg का है, पिज्जा खा खा के इतने वेट बढ़ा लिया अपने लगता है ना, तो बुढ़े बात कर पता है 60 kg का है, और एक्सेलरेशन की जगह अपन बोल सकते हैं रिटार्डेशन हो रहा है किससे, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, एक्सेलरेशन की वैल्यू -3 है, जहाँ ए था उसको 3 लिख दो, अब -3 मत कर देना, क्यों, क्योंकि इक्वेशन में अपन गुड़े बात के डायरेक्शन को मेंशन कर चुके हैं ए को, तो अब सीधा ए की वैल्यू जो गुड़े बात के 3 लिख दो, कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पर बताओ गुड़िया, 60 × 10 - 3 कितना आ रहा है मैडम, 7 आ जाएगा, और 7 आएगा तो कितना आएगा, वही आएगा इतने 20, कितने 20, 420, और अगर यहाँ पे देखें बेटा बात करें तो क्या आएगा, ये आ जाएगा, ये मतलब कितना आएगा बेटा बात करें 13 आ जाएगा, तो कितना है बेटा बात करें 780 आ जाएगा, कितना आएगा 780 न्यूटन। अब आपको बढ़ के मिल रहा है, मतलब आपको एक चीज़ समझ में आ रही है, क्या समझ में आ रहा है कि लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में अगर एक्सलेट हो रही है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिटार्ड हो रही है, दोनों कंडीशन में जो एपरेंट वेट आएगा वो एक्चुअल वेट से बढ़ के आएगा। समझ पा रहे हो, यहाँ वेट बताओ बेटा बात का, मुझे एपरेंट वेट मिला, कम मिला कि ज़्यादा मिला, मुझे कम मिला, जो एक्चुअल वेट उससे कम मिला, और इस केस में आपको बेटा बात करें पता है जो एपरेंट वेट मिला वो एक्चुअल वेट से क्या मिला, बढ़ के मिला। बस समझ पा रहे हो, तो इसका मतलब हमारे पास कंडीशन क्या होगी, लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सलेट हो या डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो, रिटायर्ड हो, जो एक पर्सन है जो मैन है गुड़े बात के जो ऑब्जेक्ट है वो अपना गुड़े बात का पता है बढ़ा हुआ वेट फील करेगा, एक्चुअल वेट जो होगा वो हमेशा गुड़े बात करें सॉरी जो एपरेंट वेट होगा वो हमेशा एक्चुअल वेट से बढ़ के आएगा, या फिर एक्चुअल जो वेट होगा वो हमेशा एपरेंट वेट से कम ही दीदी बात कर मिलेगा। उल्टा कर लो, लिफ्ट गुड़े डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रही हो, एक्सलेट हो रही हो, या अपवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रही हो, रिटायर्ड हो रही हो, दोनों केस एक ही है दोस्त, क्योंकि ऊपर नीचे जस्टापोजिट तो होना ही था, ऊपर की तरफ जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में रिटायर्ड हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सलेट हो रहा है, इसका मतलब गुड़े बात करें क्या होना है, जो वेट आपको मिलने वाला है जिसको अपन बोलते हैं एपरेंट वेट, जो में आभासी भार होगा वो एक्चुअल वेट से कम ही मिलेगा, वास्तविक भार से आपका आभासी भार कम आएगा। बस समझ पा रहे हो, 2 केस हो गए, कितने केस हो गए बेटा बात करें, 2 केस हो गए, 2 केस हो गए कि 4 हो गए, 4 केस हो गए, हमने 2 में समझा दिया उसको, और एक केस वो पढ़ा था पहले वाला केस कि अगर बेटा बात करें लिफ्ट, आप बोलो कि एक केस और भी तो पढ़ाया था, जब गुड़े जो हमारे पास एपरेंट वेट है वो एक्चुअल वेट के बराबर आया था, आभासी भार वास्तविक भार के बराबर था, कब आया था, वो भी 2 केस पढ़े थे हमने, जब लिफ्ट रेस्ट में है या लिफ्ट यूनिफॉर्मली बेटा बात करें किसमें, मोशन में है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ है, चाहे वो अपवर्ड जाए चाहे डाउनवर्ड जाए, क्योंकि उन दोनों ही केस में मेरा एक्सेलरेशन 0 आ रहा था, क्या आ रहा था बेटा बात करें, एक्सेलरेशन 0, इसलिए अपने बोला था कि बेटा बात करें कि जो एपरेंट वेट है वो एक्चुअल वेट के बराबर है, या तो लिफ्ट गति ना करे और गति करे तो एक समान वेग से करे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बस समझ पा रहे हैं, नेक्स्ट किस पर आते हैं, चलो ठीक है।